डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन एंड टेस्ट सेशन का T4 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से, जिसका सिलेबस है चैप्टर नंबर 20। पहले इसके डिस्कस करते हैं MCQs। MCQ नंबर 1 है DNA चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन एंड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव अंडरगॉन सच चेंजेस आर कॉल्ड, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, म्यूटेंट्स। म्यूटेशन चेंजेस को कहते हैं और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये म्यूटेशंस हो उनको म्यूटेंट्स बोलते हैं। नंबर 2 है सपोर्टिंग रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन इज़ प्लेड बाय। डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं 1, 2, 3, मगर इसमें जो मेजर रोल है वो 3 का है, बट सपोर्टिव रोल प्ले करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। नंबर 3 MCQ है इसमें, द नॉनसेंस कोडोन आर यूजुअली प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द जीन एंड हेंस दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन। ये इसीलिए स्टॉप कोडोन कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और ये किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते। नंबर 4 है इन माइटोकॉन्ड्रिया UGA स्पेसिफाइज एज, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ट्रिप्टोफेन। अब यहाँ याद रख लें कि UGA वैसे तो स्टॉप कोडोन है जनरली, मगर माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में ये ट्रिप्टोफेन को कोड करेगा, इसीलिए जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। द कैप ऑफ मैसेंजर RNA इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, GTP। वैसे इसका फुल नेम बनता है 7-methyl GTP। ये न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेसिस से मैसेंजर RNA को प्रोटेक्ट करता है। MCQ नंबर 6 है प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर पोजीशन द ट्रांसफर RNA ऑन द राइबोसोमल सरफेस एट P साइट, तो इसका आंसर होगा P साइट। अब यहाँ याद रख लें कि अगर ये इलोंगेशन फैक्टर होता तो फिर A साइट पे लैंड करता, क्योंकि ये इनिशिएशन फैक्टर है तो ये P साइट पे लैंड, आंसर होगा A ऑप्शन। नंबर 7 है द रिपेयर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड बाय एंजाइम, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, DNA लाइगेज। इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं क्योंकि ये DNA को आपस में जोड़ता है। MCQ नंबर 8 है एक्टिवेटिंग एंजाइम अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज कैटलाइजेस द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA। अमाइनो एसिड और ट्रांसफर RNA को आपस में जोड़ने का काम करवाता है अमाइनो एसिड tRNA, और इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ट्रांसफर RNA। इसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बोलते हैं पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज पोजेसेस। अब इस अरेंजमेंट से मुराद क्या चीज़ है? इससे मुराद है क्रोमोसोम्स की शेप, क्रोमोसोम्स के साइज़, उनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स की तादाद किसी स्पीशीज़ में कितनी है, उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इस तरह का जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है किसी भी इंडिविजुअल या स्पीशीज़ के मेंबर्स का, इसको कैरियोटाइप कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, स्केच इट। तो इसको हमने ये स्केच किया है कि इसमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। नॉर्मली जो बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, बट हिस्टोन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स नेम्ड एज आर्जिनिन एंड लाइसिन। इस 8 कोर ऑफ हिस्टोन, 8 यानी मॉलिक्यूल हिस्टोन के गिर्द DNA का मॉलिक्यूल 2 बार रैप अप होता है, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर कुछ वक्फे के बाद फिर हिस्टोन के गिर्द DNA का मॉलिक्यूल रैप होता है। तो हिस्टोन और ये जो DNA का कॉम्प्लेक्स है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, डिफरेंशिएट व्हाट इज़ डिस्पर्सिव एंड कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये पेरेंटल DNA का मॉलिक्यूल है, इससे जब 2 डॉटर DNA के मॉलिक्यूल बने तो उसमें ब्लू कलर का पेरेंटल DNA भी मौजूद है, और जो नया DNA सिंथेसाइज हुआ ब्लैक कलर में जिसको शो किया गया वो भी मौजूद है। यानी पेरेंटल DNA पहले डिसइंटीग्रेट होता है, डिस्पर्स होता है, उसके साथ नया DNA भी बन जाता है। तो डॉटर DNA पेरेंटल और न्यू DNA का, डॉटर DNA का मिक्स होता है, मगर पेरेंटल DNA डिसइंटीग्रेट, डिस्पर्स हो जाता है नए DNA के साथ। कंजर्वेटिव मॉडल में ये पेरेंटल DNA, इसके बाद आप देख सकते हैं जब ये 2 डॉटर DNA के मॉलिक्यूल बने, पेरेंटल DNA बिल्कुल उसी तरह कंजर्व है, उसकी तरह का नया एक DNA का मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि इसमें पेरेंटल DNA में कोई चेंज नहीं आया, ना वो टूटा ना वो डिसइंटीग्रेट हुआ, इसलिए इस मॉडल को कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन की 2 टाइप्स हैं, वो क्रोमेटिन जो परमानेंटली कॉन्डेंस है, जिसके जीन्स कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो डीकंडेंस नहीं हो सकते, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, उस पोर्शन को हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन का।
और वो क्रोमेटिन जिसके जीन डीकंडेंस हो सकते हैं, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकती है, जो एक्सप्रेसिबल जीन्स पर मुश्तमिल है, इसको नाम देते हैं यूक्रोमेटिन का। तो परमानेंटली कंडेंस पार्ट ऑफ द डीएनए को कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, और जो एक्सप्रेसिबल जीन्स पर जो डीकंडेंस हो सकता है, ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है, इसको नाम देंगे यूक्रोमेटिन का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा को जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जिसके 2 मरले हैं। पहले मरले में इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में आती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में वो इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है ऑन राइबोसोम, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है जिसका नाम दिया हुआ है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसको एक्टिवेटिंग एंजाइम भी बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करता है। यानी ट्रांसफ़र आरएनए 2 तरह का हो सकता है, इनएक्टिव होगा तो विदाउट अमाइनो एसिड होगा, एक्टिव होगा तो विद अमाइनो एसिड होगा। तो अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करने के लिए जो एंजाइम काम करता है, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। क्योंकि ये इनएक्टिव से ट्रांसफ़र आरएनए को एक्टिव बनाता है, इसलिए इसको एक्टिवेटिंग एंजाइम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ पॉइंट म्यूटेशन, हाउ इट डिफर फ्रॉम क्रोमोसोमल एब्रीजन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आना, कोई न्यूक्लियोटाइड कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पर डीएनए में चेंज आना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जिसकी एग्जांपल में हम लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो जेनेटिक कोड एडेनिन इज़ रिप्लेस्ड विद थायामीन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल की बजाय सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6 पोजीशन पर वेलिन अटैच हो जाता है अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की बजाय। और क्रोमोसोमल एब्रीजन का मतलब है क्रोमोसोम का ज़्यादा या कम हो जाना, जो कि मोस्टली नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, स्केच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पहले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को देख लें कि ये होता क्या है। ये वो बॉन्ड है जिसके ज़रिए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। ये अब एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें बेस है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप। अनदर न्यूक्लियोटाइड बेस है, पेंटोस शुगर, और इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप है। अब एक पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 3 दूसरी पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ लिंक हुआ है इस फॉस्फेट ग्रुप के ज़रिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन की तरफ भी इसमें एस्टर लिंकेज है, 5 कार्बन की तरफ भी इसमें एस्टर लिंकेज है, और दरमियान में कार्बन की बजाय फॉस्फोरस मौजूद है, इसलिए इसको डाई एस्टर यानी 2 एस्टर और फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू ये लिंक्ड है। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। वो हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसको ट्रांसक्रिप्ट किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसके जो अपोजिट स्ट्रैंड है जो कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड विच इज़ बीइंग ट्रांसक्रिप्ट is known as template strand and the opposite non-transcript strand is known as coding strand. Coding strand को sense strand और template strand को anti-sense strand भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते जी हमारे पास एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस टेक्निक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्सरेज बम्बार्ड करके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की टेक्निक है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस डीएनए का किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, जिसके बाद उसने इससे ये कंक्लूड किया कि डीएनए का डायामीटर 2 नैनोमीटर होता है, जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए कांस्टेंट रहता है। इसके एक टर्न में 10 पेयर होते हैं बेसिस के, और इसी तरह इसका जो एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम है, और कंसेक्टिव बेस पेयर्स का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इस तरह के जितने रिजल्ट्स रोजालिंड फ्रैंकलिन ने फाइंड आउट किए थे वो एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस है। जेनेटिक कोड किसे बोलते हैं? जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड मिलकर 64 जेनेटिक कोड बनाते हैं। उनमें से 61 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं, 3 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते, उन्हें नॉन सेंस या एंटी सेंस कोडोन बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं। पेंटोस शुगर जो डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के लिए राइबोज होती है। इसके कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है।
जो एडिनिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन में से कोई होता है और इसके 5 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मिचेल्सन एंड स्टॉल सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें देखें मिचेल्सन स्टॉल ने डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को कैसे प्रूव किया। उन्होंने एक डीएनए प्रिपेयर किया जिसके अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है, दैट इज N50। इसको ट्रांसफ़र किया एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है विच इज़ N14। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के ऊपर सैंपल कलेक्ट किए गए। इमीडिएटली जो सैंपल कलेक्ट किया गया यानी टाइम 0 था, कोई राउंड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हुआ। फिर 20 मिनट के इंटरवल पे सैंपल कलेक्ट किया गया, फिर 40 मिनट के इंटरवल पे सैंपल कलेक्ट किया गया। जब पहला जो सैंपल कलेक्ट किया गया, इससे जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके इसको सेंट्रीफ्यूज करके सेडिमेंट किया गया तो ये जनरेशन कहलाएगी P1 जनरेशन, क्योंकि अभी इसके डीएनए में कोई रेप्लिकेशन नहीं हुई। और इसको जब वो सेडिमेंटेशन के नतीजे में सेडिमेंट किया गया तो इसके बोथ स्ट्रैंड्स हैवी थे जो कि बॉटम के करीब सेटल डाउन हो गए। 20 मिनट के बाद जो सैंपल लिया गया ये बिलोंग करता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन से, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक एक स्ट्रैंड पेरेंटल N15 का होगा हैवी और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा N14, यानी कि ये N14 N15 लाइट और हैवी चेन का हाइब्रिड होगा। इसलिए ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम की बजाय मिडल में सेटल डाउन हुआ। जो 40 मिनट के इंटरवल पे सैंपल कलेक्ट किया गया इसमें 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गए थे, इसलिए ये बिलोंग करता है सेकंड फीलियल जनरेशन से। इसमें एक स्ट्रैंड तो टॉप के करीब चला गया, जो टॉप के करीब सेडिमेंट हुआ इसमें दोनों स्ट्रैंड न्यू सिंथेसाइज हुए हैं, लाइट स्ट्रैंड है N14 वाले हैं। मगर जो मिडल में है उसमें एक हैवी और एक लाइट चेन है, यानी वो हैवी और लाइट का हाइब्रिड है। अब F3, F4, F5 जितनी भी जनरेशन आगे चलेंगी उनके अंदर ये हाइब्रिड ख़त्म नहीं होगा। और हाइब्रिड शुरू कहाँ से हुआ था? P1 से, जिसके अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था। तो इससे पता चलता है कि डीएनए के जितने मर्जी राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो उसमें एक स्ट्रैंड नया और एक पुराना होता है डॉटर डीएनए में, जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इस पेपर के अंदर है डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें 2-3 मेन चीज़ें हैं। पहला ये है कि ट्रांसक्रिप्शन कहते किसे हैं? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जिस स्ट्रैंड के मुताबिक ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको एंटीसेंस नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसके अपोजिट स्ट्रैंड जिसके मुताबिक कोई आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो रहा इसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसमें यह है कि इसके 3 मेन इसकी फेजेस हैं, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। इनिशिएशन इसमें करवाता है सिग्मा फैक्टर, उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इलोंगेशन फैक्टर की वजह से। डायरेक्शन इसकी 5 to 3 होती है, यानी मैसेंजर आरएनए 5 से 3 एंड की तरफ आरएनए सिंथेसाइज हो। जब ये टर्मिनेट होता है तो गवानिन साइटोसिन के बेस पेयर्स आते हैं, उसके बाद यूरिडीन, जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाए आरएनए में तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए को 2 एंजाइम्स डैमेज कर सकते हैं जिसके नाम आपने ज़रूर लिखने हैं, न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस। और इनसे इसके 3 एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें पॉली ए टेल होती है और 5 एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें 7 मिथाइल GTP होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर 20 का टेस्ट अभी डिस्कस किया, जिसके हमने MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।